अब्वाब रहमा, ये सब उलमा अच्छी तरह से जानते हैं, ये सर्फ नाव का कायदा और कानून है कि जब जब जमा का सीगा या सीगा जमा जब मुजाफ होता है तो ये कुलियत का फायदा देता है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल दिए। यानी जिक्र विलादत हजूर अलैहिस्सलाम की ज़बान मुक़द्दसा और हदीस मुबारक के मुताबिक ये है कि जब जिक्र रसूल होता है और खास तौर पर जब जिक्र विलादत बासादत होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है। ये हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुक़द्दसा है कि हजूर का जिक्र जब हो रहा हो तो अल्लाह अपनी रहमत के सारे दरवाजों को खोल देता है। और उधर फरमाया हल्लत लकुम शफाती, लोगों जितने मेरे जिक्र विलादत में चल कर आए हो मैं तुम सब की जमानत लेता हूं कि क़यामत के दिन तुम्हारी शफात करूंगा। हजरत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान सुना, अर्ज गुजार हुए, हजूर ये आपका करम है, ये आपकी इनायत है, हजूर ये आपका एहसान अजीम है कि आप जलवा नुमा हुए, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए कि आपकी हमने तारीफ और तौसीफ बयान की और आपने हमें शफात का मुजदा सुनाया। आका आपका लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है या रसूलुल्लाह, आपने इतना करम कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना ला या आमिरो, ये आमिर ये तुम्हारे लिए खास नहीं है, वाले मन फ़अल फ़अलका वाले मन फ़अल फ़अलका इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक मेरा जो उम्मती इस तरह से मेरे जिक्र के महफिल सजाएगा मैं जमानत लेता हूं कि क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। आप अंदाजा कर सकते हैं ये उलमा अहले सुन्नत जो महफिल मिलाद मुनक्किद कर रहे हैं उन्हें अपने नबी की शफाअत की उम्मीद है, वो आका अलैहिस्सलाम की शफाअत के लिए कर रहे हैं, वो आका अलैहिस्सलाम की शफाअत के तलबगार है। यहां पर हाज़रीन गिरामी नाज़रीन कराम, यहां पर तो गंगा ही उल्टी बह रही है, हजूर की शफाअत पर यकीन नहीं। आज लोग आका अलैहिस्सलाम की शफाअत के मुनकर हो रहे हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम का रोज़े माशर तुम्हारी शफाअत नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें जहन्नम में लेकर जाएंगे कि तुमने उनकी इत्तिबा नहीं की। अरे नादां, मोहब्बत रसूल और है, अमाल सालिया और हैं। आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का जिक्र करना आका अलैहिस्सलाम की शफाअत की तरफ हमें लेकर जाता है और हमारे अमाल इस काबिल हैं ही नहीं कि हम अल्लाह ताला की जन्नत में जा सकें। हमारे पास अगर फख्र करने की कोई चीज है, मान करने की कोई चीज है, तो वो गुलामी रसूल है, वो मोहब्बत रसूल है, वो इश्क रसूल है। इसलिए तो हम आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का जिक्र करते हैं। अब आपने देखा कि कुछ लोगों से वही उलमा वही बंदे ये बात कर रहे होते हैं कि मैं अपने बच्चे को हाफिज बना रहा हूं। आपको नहीं पता हाफिज की ये शान है कि कयामत के दिन ये बच्चा मेरी शफात करेगा और मैं जन्नत में चला जाऊंगा। आपको नहीं पता हाफिज कुरान की ये शान है कि वो अल्लाह ताला हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर ताज पहनाएगा। अरे नादां, वो बच्चा जो भी 7 साल का है, अकाम तकलीफ उस पर नाफिज नहीं हुए हैं, वो अगर मर जाता है हाफिज कुरान होकर मर जाता है, जो उसने अभी मुंह धोने की तमीज नहीं सीखी थी, फकत कुरान मजीद को 2 साल में हिफ्ज कर लिया था, उस पर तुझे इतना मान है, अगर तुझे इस पर इतना मान है तो नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत का कैसे इनकार कर सकते हो? आका अलैहिस्सलाम की शफाअत की कैसे मुनकर हो सकते हो? अगर ईमान की रमक तुम में होती तो तुम ये कहते कि नादानो लोगों, हमारे हजूर की ये शान है, हमारे रसूल की ये शान है कि उनकी उम्मत का छोटा सा बच्चा अगर कुरान मजीद हिफ्ज कर ले, वो भी अपने गुनाहगार वालिदैन को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, वो भी उनको जन्नत में ले जा सकता है। तो आप अंदाजा कर लो हमारे रसूल का मकाम रब की बारगाह में कितना बुलंद वाला होगा। ये नुक्ता बनता था, ये इल्मी इसलिए कहा जाता है कि हदीस से रसूल को पढ़ने के लिए इश्क रसूल का होना जरूरी है। कुरान मजीद को समझने के लिए साहिब कुरान के साथ मोहब्बत, मवद्दत और इश्क और मोहब्बत का होना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफैल हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अल्लाह ज़वाल इश्क अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके खैर फरमाए। क़याम इश्क रसूल है जहाँ तक पहुँचे।